नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज हम बात करने जा रहे हैं उस आवाज की जो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में उठी है, संसद भवन से। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से जो पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भारत आदिवासी पार्टी बाप ने हिस्सा लिया और वहां कुछ ऐसे मुद्दे उठाए राजकुमार रौत ने जो न सिर्फ आदिवासी समाज से जुड़े हैं बल्कि पूरे देश के भविष्य से ताल्लुक रखते हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने इस मंच पर 8 बेहद गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में चर्चा के लिए रखने की मांग की। सबसे पहले बात करते हैं देश में बढ़ते निजीकरण की। आजादी के बाद देश की सरकारी संपत्ति और सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि हर वर्ग तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पहुंच सके, लेकिन अब इन संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है और इससे आदिवासी व गरीब वर्ग को सीधा नुकसान हो रहा है। बाप ने मांग की है कि अगर निजीकरण किया भी जाए तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को न्याय मिल सके। दूसरा बड़ा मुद्दा है लोकसभा में विशेषाधिकार समिति का गठन। ये मांग इसलिए की गई है क्योंकि हाल में वर्षों में कई बार ऐसा देखा गया है कि संसद सदस्यों की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं बढ़ी हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि हर सांसद की आवाज को सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी या विचारधारा से क्यों न हो। तीसरी बात जो है वो ये है कि 2 करोड़ आदिवासी जो सामान्य वर्ग में गिने जा रहे हैं, उनकी एसटी पहचान को लेकर चर्चा। भारत आदिवासी पार्टी ने बताया कि ऐसे कई समुदाय जिनकी पारंपरिक पहचान एसटी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। इससे उन्हें न तो वन अधिकार मिलते हैं, न शिक्षा में आरक्षण और न ही रोजगार में अवसर। ये एक बहुत बड़ा न्यायिक व सामाजिक संकट है। अब बात करते हैं जमीनी मुद्दों की। वन अधिकार अधिनियम 2006 और पीईएसए कानून 1996, ये दोनों कानून आदिवासी स्वशासन और भूमि अधिकार को मजबूत करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर राज्यों में ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। बाप ने मांग की है कि इन कानूनों को पूरी तरह से जमीनी पर लागू किया जाए ताकि ग्राम सभा और वास्तविक ताकत मिले। पांचवा मुद्दा ये है कि पेपर लीक की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरीके से राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले कुछ सालों से सैकड़ों युवा पेपर लीक की वजह से अपने सपनों से दूर हो रहे हैं। बाप ने सदन में ये मामला जोरदार तरीके से उठाने की बात कही है ताकि एक राष्ट्रव्यापी कड़ा कानून बने और इस माफिया पर लगाम लग सके। छठा विषय थोड़ा तकनीकी लेकिन बेहद अहम है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जा रहे पेस्टिसाइड्स और जहरीले रसायनों पर आज देश में जो गांव देहात से लेकर शहर तक हर कोई नकली खाने और कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहा है। भारत आदिवासी पार्टी ने मांग की है कि इस पर कठोर कानून बने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही मांग ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल और एमपी लेड फंड बढ़ाने की। आज तक एक सांसद अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करना चाहते हैं, लेकिन संसाधन सीमित है। अगर एमपी लेड फंड बढ़ेगा तो ज्यादा विकास कार्य हो सकेंगे। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल से हर सांसद को अपने मुद्दे सदन में रखने का जो अवसर मिलेगा वो भी। आठवां और अंतिम मुद्दा ये है कि जो सीधे आदिवासी इलाकों से जुड़ा है, साइबर ठगी का खतरा जो बढ़ रहा है दिन ब दिन। झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के आदिवासी इलाकों में अब साइबर ठगी का नेटवर्क फैल गया है। भोले भाले जो लोग हैं फर्जी कॉल्स, एप्स और स्कीम्स का शिकार बन रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों में तुरंत रोक लगाने के लिए विशेष साइबर यूनिट और डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया जाए। तो साथियों, संसद भवन में जब आदिवासी समाज की आवाज रौत ने उठाई तो ये सिर्फ 8 मुद्दों की लिस्ट नहीं बनी बल्कि एक चेतावनी थी कि आदिवासी समाज जाग चुका है। अब आपको क्या लगता है, ये सारे मुद्दे आदिवासी क्षेत्र के लिए और आदिवासी जनता के लिए कितने फलदायक रहेंगे? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।